तो दोस्तों आज हम स्टिल लाइफ की लाइव ड्राइंग करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें 3D में प्रेजेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लाइव ड्रॉ कर रहे होते हैं तो लाइटिंग इफेक्ट तुरंत चेंज हो जाती है, इसीलिए तो दोस्तों आज हम स्टिल लाइफ की लाइव ड्राइंग करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी हमें किसी भी वर्क को लाइव करना होता है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है और लाइव ड्राइंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और इससे हम क्या सीखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राजश्री रंजिता एंड आई एम एन आर्टिस्ट। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं आर्ट की बहुत सारी बेसिक ट्यूटोरियल्स शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आर्ट की आप बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है और आगे भी बहुत सारे लेसन्स मैं लाती रहूँगी। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा फोकस ड्राइंग के ऊपर है। फर्स्ट स्टेप हमारा ड्राइंग ही होता है और उसके बाद जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लाइटिंग इफेक्ट को देखकर, लाइट के डायरेक्शन को देखकर वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें वैल्यूज़ के वेरिएशन को बढ़ाकर हम एक 3D रियलिस्टिक फॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अब समझते हैं कि इसमें जब हम लाइव कर रहे हैं तो लाइव करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है और हम किस तरीके से अपनी लाइव ड्राइंग को हम इजी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लाइव ड्राइंग करने का कोई दूसरा डिफरेंट मेथड नहीं होता है। हमें उसकी ड्राइंग के लिए ब्लॉक इन मेथड जो हमने पहले करा है उसी मेथड को यूज़ करके हम यहाँ पे करेंगे। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें 3D में प्रेजेंट है। हम जब पिक्चर से करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें 2D में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो उस कर्व्स को और उस 3Dनेस को, उस 3D वॉल्यूम को 2D में देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगेन आई विल से कि यहाँ पे भी जब आप अपने ऑब्जेक्ट के आउटलाइंस को, अपने ऑब्जेक्ट के कर्व्स को आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपके लिए स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज जो हम करते हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो हमारा स्पून है दोनों के एंगल को हमने देखा और उसको पहले मेजर शेप्स में हमने यहाँ पे ब्लॉक इन कर लिया और जो भी शेप्स हमने ब्लॉक इन किया, लाइक हमने स्पून के जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, जो कर्वी बॉडी है उसका, तो उसको हमने क्या किया, एक ओवल से डिफाइन कर दिया। जो सेकंड वाला था उसको भी एक ओवल से डिफाइन कर दिया, बट उसके ओवल को प्रॉपर एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए फिर मैंने उसको स्मॉल स्ट्रेट लाइन में ब्रेक किया है ना। तो स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ आता है। मतलब यही प्रोसेस है, एक ही सिंगल प्रोसेस है जो आप लाइव करो, फोटो से करो, कैसे भी करो, सामने देख कर, या तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हो, आपको ये स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन हर जगह काम आने वाला है। और यही एक अल्टीमेट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो, लाइव कर सकते हो, पिक्चर से कर सकते हो, कैसे भी, है ना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी फेल नहीं होने वाला है ना। तो आपको इसलिए सिंप्लीफिकेशन पे तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेट लाइन में मैंने जो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और उसके ही थ्रू मैंने यहाँ पे चीज़ों को एक प्रॉपर एक शेप दे दिया जो हमारा शेप है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको जो भी हमने ड्रॉ किया है इसको मैंने कर्व लाइन में कन्वर्ट नहीं किया है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो मैं कभी भी नहीं करती, आप लोगों ने देखा ही होगा अगर आपने मेरे पहले के वर्क को देखा होगा तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी वैल्यूज़ है उसके ऊपर हमें काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग लाइट इफेक्ट नहीं है, लाइक स्टूडियो लाइट जो होता है हमारा, जिसमें हम एक आर्टिफिशियल लाइट को यूज़ करते हैं और वो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होता है। वहाँ पे हमारा जो डोमिनेटर लाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है, बट जो हमारी नेचुरल लाइट होती है उसमें आपकी जो टर्मिनेटर लाइन है वो प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होती है या फिर बहुत ज़्यादा सटल चेंजेस हो रही होती है। और ख़ासकर यहाँ पे मैंने स्पून का लिया है तो स्पून में वैसे ही लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो आपकी जो शैडोज़ एरिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट बन रही होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है
चीज़ों को समझ पाना। तो अगर आपने पहले से बेसिक्स की स्टडी करी है पिक्चर के साथ, पिक के साथ, तो ही आप बहुत ही अच्छे से लाइव कर पाएंगे। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट या बहुत आर्टिस्ट लोग बोलते हैं कि आप लाइव करो, लाइव करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, लाइव करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रैपिड स्केचिंग के बारे में भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, रैपिड स्केचिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सबसे पहले तो हमें अपने कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी है। अक्सर हम ये मिस्टेक्स करते हैं, अक्सर जो बिगनर्स होते हैं उनके आर्टिस्ट उनके वर्क में यही मिस्टेक्स होती है। और मैं भी जब स्टार्टिंग में सीख रही थी, तो मैं जब रैपिड स्केचिंग करती थी या फिर लाइव करती थी, तो वैसा इफेक्टिव वर्क नहीं बनता था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, है ना। तो पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है। पहले पिक्चर से सारी चीज़ों की स्टडी कर लेनी है, और इतनी ज़्यादा पिक्चर से ड्रॉ कर लेना है, इतनी ज़्यादा ड्राइंग करनी है, इतनी ज़्यादा स्टडी करनी है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप वहाँ पे आपको एक हेजिटेशन ही नहीं हो कि अरे ये तो लाइव रखा है, कैसे करूँ। मतलब ये बाउंड्री हट जानी चाहिए कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कल को, कि जब आप स्टिल लाइफ करो, एटलीस्ट स्टिल लाइफ में, तो आपको ये बाउंडेशन फील नहीं होनी चाहिए कि अरे ये तो लाइव है, अब मैं लाइव कैसे करूं। ठीक है, तो पिक्चर से आप इतना वर्क करो, अपने कॉन्सेप्ट को इतनी ज़्यादा क्लियर करो कि आप जब आप लाइव करो तो आप कहीं भी अटको नहीं, है ना। जब हम प्लेन एयर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगले स्टेप्स के लिए आती हैं, लाइक कलर हो गए, है ना, और कैसे कंपोजिशन सेट करना है। बट स्टिल लाइफ घर में एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को लेकर आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको पहले कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी है पिक्चर के साथ। उसके बाद आप ये लाइव करोगे तो आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाओगे और अच्छे रिजल्ट्स आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा पहला वीडियो था। मतलब लाइव तो मैंने वैसे भी पहले बहुत किया है, बट ये वीडियो मैंने पहले बनाया। तो मतलब आप जब पहला करो तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट मत लो कि जो बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको लाइटिंग इफेक्ट को कैप्चर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, या फिर अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं करी है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। और ख़ासकर ऐसे ऑब्जेक्ट में, लाइक यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्टील का है ना, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मत लेना। ठीक है, थोड़े ईजी लेना सब्जेक्ट, जो कि सिंपल मैट सरफेस वाला हो, या फिर अगर रिफ्लेक्ट भी कर रहा हो, मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्शन वाले ऑब्जेक्ट मत लेना। लाइक आप कोई फ्रूट्स ले सकते हो, है ना, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हो जिसकी जो सरफेस है वो थोड़ा मैट फिनिशिंग का हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ें, वहाँ पे फिर भी आपको एक लाइट एंड शैडो का सेपरेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस टाइप का अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो वहाँ पे आप यहाँ पे कास्ट शैडो, जो ऑब्जेक्ट का कास्ट शैडो होता है, अगर आपको कास्ट शैडो के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कास्ट शैडो होता है, जो ऑब्जेक्ट का शैडो जो सरफेस पे फॉल हो रहा होता है, वो शैडो को आप देखकर आप लाइट के डायरेक्शन को यहाँ पे आप समझ सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग लाइट एंड शैडो को आप सटल तरीके से, जैसा कि है यहाँ पे लाइव में जैसा दिख रहा है सामने से, वैसे उस चीज़ को आप कैप्चर कर सकते हो, है ना। और आपने अगर एक 3D फॉर्म की स्टडी आपने पिक्चर से करी है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपकी स्टडीज़ से, है ना। तो इसीलिए पहले आप स्टडी करो बहुत ज़्यादा पिक्चर से, उसके बाद आप लाइव करो। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो शेडिंग की टेक्निक है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ। कहने का मतलब कि जो स्ट्रोक्स हैं उसको मैं थोड़ा रफली लगा रही हूँ, और रफली कहने का मतलब कि स्ट्रोक्स आर वेरी वेरी मच विजिबल। यहाँ पे रफली कहने का मतलब ये नहीं कि कैसे भी चला दिया, अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रोक्स डाल रही हूँ, बट दे आर ऑल वेरी मच स्ट्रॉन्ग विजिबल लाइन्स, है ना। आपकी लाइन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड ब्यूटिफुल, कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। तो अगर आपके स्ट्रोक्स अच्छे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और लाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग के साथ कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगना है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लाइव ड्रॉ कर रहे होते हैं तो लाइटिंग इफेक्ट तुरंत चेंज हो जाती है, इसीलिए आपको थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं नेचुरल लाइट में कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट से कर रही होती तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ पे मैं नेचुरल लाइट यूज़ कर रही हूँ, सनलाइट। तो लाइट के एंगल्स चेंज हो सकते हैं, जो हमारा शैडो है उसके एंगल्स चेंज हो सकते हैं, हाईलाइट का एरिया चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, इसीलिए मैं यहाँ पे
जो स्ट्रोक्स हैं उसको थोड़ा विजिबल रखा है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स को रखा है और ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से ऐसे फील को मैंने यहाँ पे कैप्चर करा है। तो आप मुझे अच्छा भी लगता है इस तरीके से लाइंस विजिबल स्ट्रोक्स के साथ, है ना। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक 3D फॉर्म की स्टडी कर रही हूँ जो हम अक्सर करते हैं पिक्चर के साथ। तो यहाँ पे एक 3D वॉल्यूम को फील कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो इट्स नेवर डिपेंड ऑन द शेडिंग टेक्निक्स। किसी भी शेडिंग टेक्निक्स को यूज़ करके हम एक 3D फॉर्म को कैप्चर कर सकते हैं, 3D वॉल्यूम को कैप्चर कर सकते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप चीज़ों को ब्लेंड करो अपने शेड्स को तभी एक वॉल्यूम कैप्चर होगा, नहीं। यहाँ पे स्ट्रोक्स के साथ भी आप कर सकते हो, जैसा कि ऐसा बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्टों का अपना एक स्टाइल होता है। तो यहाँ पे मेरा मेजर गोल क्या है, अपने फॉर्म की, ऑब्जेक्ट के फॉर्म की स्टडी करना, 3Dनेस की स्टडी करना, वॉल्यूम की स्टडी करना, ठीक है। और हम यहाँ पे लाइव कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसीलिए शेड्स को ब्लेंड नहीं रखा है। हमने जल्दी जल्दी अपने जो लाइटिंग इफेक्ट है उसको कैप्चर करना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमारी स्टडी है, फॉर्म की स्टडी, लाइव स्टडी, है ना। तो इसी तरीके से आप भी करते रहना, है ना, और करके मुझे ग्रुप में भेजना। अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसी चीज़ की, सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर आपको नहीं है, कैसे सारी चीज़ों की स्टडी करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप मेरे रेगुलर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड मंथ अभी स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में। तो जिसमें हम पूरे अच्छे से इसी लाइटिंग इफेक्ट के ऊपर ही हम काम करने वाले हैं। वॉल्यूम को कैसे कैप्चर करेंगे, पूरा वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक 3D रियलिस्टिक फॉर्म को, लाइटिंग इफेक्ट को कैप्चर करते हुए सारी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर DM कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग्स क्लियर हैं, ड्राइंग्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर नहीं भी क्लियर है तो फर्स्ट मंथ की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आप DM करना, ठीक है। और इसी तरीके से वर्क करते रहना और करके मुझे ग्रुप में भी भेजना, है ना, इसी तरीके से, बिकॉज लाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि सभी बोलते हैं। बट बिफोर डूइंग एनी प्रैक्टिस वी हैव टू जस्ट क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आपको ये वर्क मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भी मुझे कमेंट में लिखकर बताना, और इसको शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए ताकि, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर से करना, ज़रूर से। आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, है ना। प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।